नई दिल्ली 15 दिसंबर 2025। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन दिल्ली राज्य द्वारा आईआईए उद्योग सम्मान 2025 का सफल आयोजन जेएनयू कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में किया गया। यह आयोजन एमएसएमई सेक्टर को सशक्त बनाने की दिशा में आईआईए की 40 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा का प्रतीक रहा। कार्यक्रम का नेतृत्व आईआईए दिल्ली राज्य की अध्यक्ष डॉक्टर ममता मई प्रियदर्शिनी ने किया, जबकि मार्गदर्शन आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दिनेश गोयल का रहा। देश के टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों से आए उद्योग प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्य वक्ताओं ने जीडीपी, रोजगार सृजन और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में एमएसएमई की भूमिका को रेखांकित किया। समारोह में आगामी इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो 2025 और इंडिया फूड एक्सपो 2026 की भी घोषणा की गई। Your name, please. मनीष मित्तल, आई एम मनीष चार्टर्ड मित्तल जी, अकाउंटेंट। ओके। या आप कहाँ से हैं? मैं नोएडा से हूँ, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज यहाँ पे एमएसएमई के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको अवार्ड से सम्मानित किया। जी, आपको भी, आप भी उसी में से एक हैं। यस, आई एम वन तो ऑफ देम। क्या कहेंगे इस अवार्ड के बारे में? नहीं, दिस अवार्ड इज वेरी गुड एंड सिंस आई एम सपोर्टिंग एमएसएमई थ्रू माय सर्विसेज, तो दैट्स व्हाई आई हैव बीन अवार्डेड दिस अवार्ड। थैंक यू। मेरा नाम मृगेंद्र कुमार है। मैं इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन में वाइस चेयरपर्सन रहता हूँ। बाकी हमारी इंटरप्राइजेस। माय नेम इज नीरज बजाज। मैं एज ए दिल्ली स्टेट सेक्रेटरी इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन का भी, और मेरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बनाई हुई। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। मैं डॉक्टर एल के पांडे हूँ, इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन सीएसी मेंबर हूँ। मेरा एक कहना है कि इस समय जो देश में ज़रूरत है, हम लोग विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं। इसमें हमने ये निर्धारित करना है कि हर व्यक्ति की, हर इंडिविजुअल की और हर इंडस्ट्री की क्या कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, ये हमने निर्धारित करना, अपने आप को उसके काबिल बनाना है और ये सुनिश्चित करना है कि 2047 में हमारा कंट्रीब्यूशन भरपूर हो। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन इसमें स्टार्टअप से लेकर और हर स्तर पर इंडस्ट्रीज की मदद कर रहा है, एंटरप्रेन्योर की मदद करता है, हैंड होल्डिंग करता है, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है। और हमें लग रहा है कि इस समय हम लोग आइडिएशन से लेके मार्केट लिंकेज तक सारी सुविधाएं हम लोग मुहैया करा रहे हैं। एक इकोसिस्टम बनाने की हम लोग पहले से पिछले 40 साल से प्रयासरत है और आगे भी इसी इकोसिस्टम, जिसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम, इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होने वाला है विकसित भारत 2047 में। आज तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मैं अपने चेयरपर्सन दिनेश गोयल जी का और ममता मैम जी का, जिन्होंने ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें बहुत से बैंकों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत से कंसल्टेंट ने पार्टिसिपेट किया और कई रियल एस्टेट जो इंडस्ट्रियल जोन नई क्रिएट कर रहे हैं, उनको सबका एक संगम हुआ यहाँ पे। डेफिनेटली इससे सारे मेंबर को बेनिफिट होगा। मृगेंद्र जी के पास है, ले लो। सब सही था। हाँ? मैं तो आप लोगों की बात को आगे बढ़ा दूँगी। रीजन तो आप ही लोगों का है ना सर। क्या पांडे सर, हम लोग तो सिर्फ टॉर्च पे, मतलब हम लोग तो लड़ाते हैं। बढ़िया आज तक नहीं हुई, अब होगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये ना फियर करें कि ये पहले जूता नहीं बिकता था। मैं इसमें आपको एक उदाहरण दूं कि एक बार एक टीम आई जब इंडिया में बाटा कंपनी को सेट करने के लिए, तो उन्होंने सर्वे कराया तो सबने देखा कि भाई यहाँ पर तो चप्पल चलती है या नंगे पाँव घूमते हैं, तो जूते की तो मार्केट ही नहीं है, जूते की मार्केट नहीं है। और लेकिन दूसरी टीम जब आई, उसने कहा मार्केट यही है, जब जूता ही नहीं पहन रहा कोई तो जूता पहनेगा। तो ये सोचने का तरीका है, बात है। तो आज उस अपॉर्चुनिटी को गेन करने की हम लोगों को पकड़ने की
बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश गोयल, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। आज यहाँ दिल्ली में जेएनयू के इस प्रांगण में एक सुंदर कार्यक्रम हुआ जिसमें अटल इंक्यूबेशन सेंटर के साथ आईआई का एमओयू हुआ और उसमें आपस में मिलकर इंडस्ट्री एकेडमिया को किस तरह कनेक्ट करके एक आगे देश को ले जाने के लिए और जो विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको कैसे साकार एमएसएमई कर सकती है, इस पर पूरा विचार हुआ। उसके साथ साथ जो सिख चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एक एमओयू हुआ हम लोगों का और एक हमारा एक्सपो और मार्केटिंग के मद्देनजर रखते हुए लुधियाना में जो एक्सपो हो रहे हैं और इन ऑटोमोबाइल पार्ट्स और चीज़ों में, तो बेसिकली बिजनेस ग्रोथ को माइंड में रखकर अपने मेंबर्स को नए आयाम, नए व्यापार देने के लिए, नए बाजार देने के लिए इस पर बातचीत की गई। और आज जो है एक साथ में जिन्होंने बहुत अच्छा करा अपने अपने क्षेत्रों में, फील्ड में, उनमें दिल्ली स्टेट चैप्टर चेयरपर्सन ममता मई जी और उनकी टीम, नीरज जी, चरणजीत सिंह जी, एल.के. पांडे साहब हमारे सीसी मेंबर, इन्होंने उसको चिन्हित कराया। पूरी पैनल थी जिसने उसको सेलेक्ट करा और अलग अलग क्षेत्रों में, खासतौर से एग्री में, फार्म से जो इंडस्ट्री जुड़ी हुई हैं उनमें, उन लोगों को रिकग्नाइज करके और स्टार्टअप को रिकग्नाइज करके आपने आज एक बहुत बड़ा यहाँ पर सबका अवार्ड सेरेमनी करी, जो मुझे लगता है कि इन लोगों के जो एक नई ज्वाला जलनी चाहिए उसको आज यहाँ पर जलाया गया। ये जो लुधियाना में एग्जीबिशन है ये कब है और किसका एग्जीबिशन? ये इसकी अभी डेट्स आएंगी और बहुत जल्दी इसकी एनुअल प्रोग्राम होता है तो उसकी वहाँ से डेट्स आएंगी, तो उसमें यहाँ से भागीदारी चाहिए। मैम, एमएसएमई सेक्टर आज किस बड़े अवसर और चुनौतियों का सामना कर रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसके पहले जैसे सर ने कहा, सर की बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे हम लोगों ने जो आज जो ऑर्गेनाइज किया है जेएनयू के प्रांगण में अटल इंक्यूबेशन सेंटर के साथ सर ने एमओयू किया है, जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट सर हैं, जिसमें हम लोग स्टार्टअप और उनके साथ जो टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग इंडियन इंडस्ट्री और एकेडमिया मीट जैसे सर ने कहा वैसे किया जाएगा। इसके साथ साथ ही सर ने जो अनाउंसमेंट किया, हम लोग 2 एक्सपोज करने जा रही है हमारे इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन। 18 से 20 तारीख तक इंटरनेशनल जो हमारा एक्सपो, टूरिज्म एक्सपो है, वो करने जा रहे हैं वाराणसी में, और उसमें बहुत देश विदेश के जो टूरिज्म के हैं लोग वो आ रहे हैं, स्टॉल्स भी लगा रहे हैं और लोगों को पता भी लग रहा है कि टूरिज्म को, स्पिरिचुअल टूरिज्म, और उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है। दूसरा एक्सपो सर के विजन के साथ हम लोग फरवरी में कर रहे हैं, फूड एक्सपो कर रहे हैं। सर ने कहा जैसे डेट अनाउंस हम लोग करेंगे, उसमें भी हम लोग उसका डेट हम लोगों ने फाइनल कर दिया है। हाँ नहीं, वो जनवरी में है। मैं थोड़ा सा बीच में जी 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 जी। वो जनवरी में है लखनऊ में। और जो आपने पूछा जो एक्सपो लुधियाना में होना है, जिसके लिए हमने एमओयू किया है, उसकी डेट अभी अनाउंस होगी, जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स है। तो ये फूड एक्सपो हम लोग कर रहे हैं, उसमें भी जितने भी भारत के जो है, जैसे रर्बन को आईआईए हमारा जो है, तो आईआई की पहचान यही है कि हम लोग पिछले 40 सालों से अर्बन एमएसएमईज की बहुत सारी एजेंसी है जो काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग रूरल और अर्बन ये दोनों को लिए कनेक्ट कर करके फर्स्ट टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में, और उसको हम मार्केट लिंकेज में एक अच्छा हैंड होल्डिंग भी दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं, उनकी समस्याओं का भी निराकरण कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में कहाँ कहाँ क्या चेंज होना चाहिए वो भी कर रहे हैं। जैसे सर ने कहा कि आज का जो हमारा आईआईए उद्योग सम्मान 2025 उसी की तरफ बढ़ता एक कदम है कि हम लोग एमएसएमई के लोग जो हैं एक फैमिली है, और आईआईए बिल्कुल इसमें विश्वास रखता है कि जितने भी एमएसएमई के लोग हैं उन सबको जो है सो एक तरह से हैंड होल्डिंग मिलनी चाहिए। तो हमारा रिकग्निशन हमने किया है डिफरेंट एरियाज में, जैसे सर बता रहे थे कि एग्रीकल्चर में नई इनोवेशन एंड एनर्जीज एक्सेलेंस अवार्ड दिया, विमेन एंटरप्रेन्योर्स कैसे आगे बढ़ रही हैं, उन लोगों को हमने पहचान करी है। हमारी एक ज्यूरी थी जिसके उसके कुछ क्राइटेरियाज थे, उसके बेसिस पे हमने उनको सेलेक्ट किया है और उनको आज अवार्ड दिया गया। लेकिन मैं कहूँगी कि एक शुरुआत है, आज हमारे 30 हैं, कल हमारे 60 होंगे, परसों हमारे पास इतने एमएसएमई हो जाएं कि हम जो है सो आज 30% और 43% एक्सपोर्ट बात करते हैं, वो जो है सो एकदम हम 60-70% हो जाएं। तो हम लोग, और आपने कहा दूसरा सवाल कि एमएसएमई के क्या चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस
हम लोग जो मानते हैं, जो हमारा विजन था सर का, जो 40 इयर्स आज हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है, चैलेंजेस को हम लोग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। चाहे फिनेंशियल कंस्ट्रेंट हो, उसमें हम क्या अपॉर्चुनिटीज़ निकाल सकते हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स के साथ, उसके लिए हमारे सर की तरफ से वेबिनार्स और कई चलता है, नॉलेज सेशंस चलते हैं हमारे हमारे सिडबी के साथ भी MOU है। दूसरा, टेक्नोलॉजी जो एडवांसमेंट हो रही है, उसमें भी हमारे कंटिन्यूअसली हमारे टेक्निकल एक्सपोर्ट है नेशनल ऑफिस में, जो लोगों को टेक्निकल नो हाउ और कैसे टेक्नोलॉजी अडाप्शन करना चाहिए, हर मंथ में हम लोग कार्यक्रम करते हैं। तीसरी जो चैलेंज है, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ की चैलेंज है, तो जैसे हमने कहा कि हम लोग रर्बन को जोड़ रहे हैं। और चौथा जो है एक्सपोर्ट सेक्टर, एक्सपोर्ट सेक्टर में भी हम लोग, जैसे सर ने कहा, हमारे एक्सपोर्ट काउंसिल है अपने, जहाँ पे हम सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन प्रोवाइड करता है हमारा नेशनल ऑफिस। तो हम लोग डिफरेंट एम्बेसीज के साथ हर जगह हमारा कैसे उनके साथ मार्केट लिंकेज करके एक्सपोर्ट करना चाहिए, उस पर हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी सर हमें दिखा रहे थे कि 10 सिटीज़ 10 कंट्रीज़ के साथ अभी हम लोग 2026 तक हमारा ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रयास है कि हमारे MSME के लोग। मैम, आने वाले वर्षों में कौन कौन से सेक्टर ऐसे रहेंगे जो MSME ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे? हमारी तरफ से देखिए, हम सब MSME वाले हैं, सबकी अपनी अपनी फील्ड है। हमें लगता है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री का सप्ताह है मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो हमारे ओरिजिनलिटी होगी, हमारे BIS के स्टैंडर्ड होगी और डिफरेंट स्टैंडर्डाइजेशन होगी, तो हमारे सारे MSME ग्रो करेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि आजकल क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी का जो दौर चल रहा है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो रिन्यूएबल एनर्जी जहाँ पे हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि जितने भी हमारे IIA की नेशनल ऑफिस की तरफ से हमारे पास स्पेशली मैसेज आता है कि हम लोग जो है सो क्लाइमेट चेंज और जो हमारा क्लाइमेट किस तरह से हम उसको ना ख़राब करें, वाटर को कैसे हम सेव करें, उस पर डिफरेंट क्रेडिट्स उस पर बात करते हैं। तो आप लोग हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? सर, देखिए, जो सनशाइन सेक्टर्स हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग है, आज किचन ख़त्म हो रही है, फूड प्रोसेसिंग में काफ़ी काम है, टेक्सटाइल में बहुत काम है, और IT में बहुत काम हो रहा है, और IT पेरिफेरल्स में, हार्डवेयर में बहुत काम है। उसके बाद डिफेंस के कॉरिडोर्स बने हैं। डिफेंस में, ऑटोमोबाइल पार्ट्स में, इंजीनियरिंग गुड्स में B2B का बहुत स्कोप है, यहाँ से एक्सपोर्ट का भी और इंडिया में भी काम करने का। इस तरह से जो चिप मैन्युफैक्चरिंग का अभी अनुष्ठान उठाया है, और सोलर सेल्स का अनुष्ठान उठाया है यहाँ पर माननीय मोदी जी ने, तो उनके साथ अलाइड इंडस्ट्रीज भी बहुत MSME में डेवलप होने वाली है। तो ये हम लोग के जो चैलेंजेस हैं, हमारा मैसेज यही है कि टेक्नोलॉजी को तुरंत अडॉप्ट करें, न्यू प्रोडक्ट को अडॉप्ट करें, बिना बस करना है। मतलब अगर अगर IIA चैप्टर चल रहा है तो डॉक्टर पांडे MD, मतलब अदरवाइज नहीं चल रहा। ये हम लोग, मैंने कहा, ये इन्होंने कहा जहाँ पे भी गाइड किया, मैं मेरी आदत है कि सर मैं लीडरशिप, मतलब मुझे लगता है मुझे आगे होना है, मतलब फ्रंट में मैं रहूँ, कोई करे ना करे मुझे करना ही है, ये जिद खाली मुझे। 2 मंजिल की इमारत बना दी, आप उसमें 25 मंजिल खड़ी कर दो, इस मजबूत वही मंजिल वही, और बिना इनके होते सब आप हैं, सब आप रहे हैं। जो अपना विजन सकते हैं कि हमें 2047 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन में सहयोग करना है, तो हम टेक्नोलॉजी के द्वारा। Hi, I'm Shaurya Mittal. I'm a member of Indian Industries Association Delhi, and I was also part of the organizing team that organized this event, IIA Udyog Samman 2025. I think it was a great opportunity for us to exemplify and to highlight the contribution of various individuals in the MSME ecosystem, because MSME is such an important part of the Indian economy, and I think it's still, as a woman, I feel that it's still such a male-dominated sector, and I think women like me get inspire more inspire more women to come up and represent themselves and represent the women's sector.
as said by our chairperson, Dr. Mamta Mai Priyadarshini ma'am, that women are 50% of the population, yet they do not contribute. They marginally contribute to the Indian GDP and the Indian MSME sector. So the idea is that 50% women should contribute at least 50% to the Indian MSMEs, and through such events we want to do that. अरोड़ा है, मेरी कंपनी का नाम सॉइल सर्च है। हमारी एक और कंपनी है विच इज़ आइकॉनिक नेस्ट। हम नोएडा, गुड़गांव, अहमदाबाद, हरिद्वार, देहरादून और लंदन और ओमान सब जगह हमारे ऑफिसेज हैं। और हम जो काम कर रहे हैं सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ पे, ठीक है। सो आज इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के थ्रू हम यहाँ पर आए हुए हैं एंड हमने जिस भी सेक्टर्स को पकड़ा हुआ है उसमें मेन काम है हमारा कि हम कैसे बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज़ काटें, बड़ा सा बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप करें एंड उस पे हम सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा हम सब्सिडीज़ लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है, कि कैसे गवर्नमेंट ने जो सब्सिडीज़ दे रखी हैं, ठीक है, उस सब्सिडीज़ को हम लोगों तक पहुंचा पाएँ और उस एरिया में लोगों को इंडस्ट्रीज़ दे पाएँ, ठीक है, जहाँ पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडीज़ मिले। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लोगों की 5 से 10 साल के अंदर इंडस्ट्री वाली लैंड जो वो खरीदें हमसे वो फ्री हो जाए, ठीक है, वो गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ की वजह से। सो हम IAI का बहुत आभार करते हैं, ठीक है, कि उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया, ठीक है, और हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। और IAI की वजह से, ठीक है, आज हमने काफ़ी सारे मेंबर्स को भी यहाँ के इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड करी है और उनको इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है पिछले 4-5 सालों में, क्योंकि जहाँ जहाँ मोदी जी आज सब्सिडीज़ लेके जा रहे हैं, जैसे सिडकुल एरिया उसके आसपास हम इंडस्ट्रीज़ काट रहे हैं, जैसे दुलेरा हम उसके आसपास इंडस्ट्रीज़ काट रहे हैं। अभी टाटा ने 91,000 करोड़ रुपए की फैक्ट्री लगाई है, ठीक है, वहाँ पर, और उसके आसपास टाटा सेमीकंडक्टर की वजह से और सेमीकंडक्टर्स ओपन होते जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे रिलायंस की फैक्ट्री लग रही है, अदानी की फैक्ट्री लग रही है, निर्मा वालों की फैक्ट्री लग रही है, JS ग्रुप की फैक्ट्री लग रही है, बहुत सारे ग्रुप हैं ऐसे जिनकी फैक्ट्रीज ऑलरेडी वहाँ पे लग रही है, ठीक है। एंड हमारे ऑफिस है IAI वाले लोगों की भी फैक्ट्री इन फ्यूचर लगने वाली है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे परचेज कर ली है हमसे और बड़ी जल्दी वो वहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे और अपनी सब्सिडीज़ गेन करेंगे। और आज इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि आप कहीं भी बैठे हो, किस जगह पे भी बैठे हो, ठीक है, बट आपकी फैक्ट्री कहीं और है, हो सकता है आपका मेन ऑफिस दिल्ली है बट आपकी फैक्ट्री कहीं और है, तो आप अगर ट्रैवल टाइम भूल जाएं, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है अपनी इंडस्ट्री के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस एंड थैंक यू सो मच IAI, ठीक है, मैं बहुत आभारी हूँ उनका। थैंक यू सो मच।